फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग फिनोल इंस्टीट्यूट। कैसे आप लोग? तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फार्मूला बैंक देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो अच्छी तरह से देखें न्यूमेरिकल्स। Numerical number 1, find total number of the electrons, protons, neutrons and total atoms of 5 ग्राम of CH4। टोटल यहाँ पे E माइनस देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए उसके ऊपर E माइनस लिखते हैं। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि उसके ऊपर P प्लस लिखेंगे। एंड न्यूट्रॉन जो है उसका इट इज़ चार्जलेस, तो इसके ऊपर नॉट लिखेंगे, नॉट मतलब ज़ीरो लिखेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। यहाँ पे मिथेन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यू नो CH4 इज़ द फॉर्मूला ऑफ द मिथेन, और उसका मोलर मास mm का मतलब क्या है, मोलर मास, इट इज़ गिवन मोलर मास। ओके, सो 16 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास दे रखा है। साइड में उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आपको याद भी रखना है एटॉमिक नंबर। कार्बन का है 6 एंड हाइड्रोजन का है 1। सो ये रहे उसके एटॉमिक नंबर। एंड mm मतलब मोलर मास, तो मोलर मास यहाँ पे काउंट करके ही दे दिया है, बिकॉज कार्बन का होगा 12 एंड हाइड्रोजन का 1। सो कार्बन 12 प्लस 4 1 ज़ा 4, सो 12 प्लस 4 मिला के आंसर कितना आएगा, सो 16 AMU या फिर ग्राम पर मोल के अंदर दे रखा है। ओके, अब हमको तो काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करेंगे इनके मोल्स एंड देन आफ्टर विल प्रोसीड। या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं कि आंसर लिख के यहाँ पे टोटल एटम्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सो टोटल एटम्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। टोटल एटम्स का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, मास अपॉन मोलर मास, राइट, इनटू Na मतलब ना नहीं, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, इनटू एटम्स। अब यहाँ पे मास रखेंगे जो दिया हुआ है 5 ग्राम, राइट, सो 5। मोलर मास रखेंगे mm 16 इंटू Na मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23। CBSE वाले न्यूमेरिकल के लिए कैलसी यूज़ ना करें। ICSE एंड अदर बोर्ड्स लाइक GSEB बोर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर, लेकिन वो भी नॉर्मल वाला। ICSE साइंटिफिक भी यूज़ कर सकते हैं। एटम्स यहाँ पे कितने रखेंगे, तो एटम्स रखने के लिए हम काउंट करेंगे यहाँ पे कि कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन, समझे, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो टोटल एटम्स कितने हुए 5। 4 प्लस 1, कार्बन 1 है एंड हाइड्रोजन 4 है, सो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 यहाँ पे रखेंगे। सो ये रहे टोटल एटम्स। अब मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे हम। देन आंसर अपना जो बनता है वो है 9.4093 इंटू 10⁻23। उसका यूनिट लगाना ना बोले, यूनिट एटम्स है तो एटम्स ही रहेंगी, राइट। तो ये अपना फर्स्ट आंसर आ चुका कि जिसके अंदर हमने टोटल एटम्स काउंट किए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ABCD के अंदर डिवाइड कर देते हैं। A दैट इज़ टोटल एटम्स। अब हम प्रोसीजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने की। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स पहले लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स B पार्ट करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन प्लस 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन, राइट। जो एटॉमिक नंबर होगा, यू कैन सी एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर कोई चार्ज है जैसे CH4 माइनस CH4 प्लस ऐसे कुछ नहीं रखा है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा 1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, हाइड्रोजन का 1 1 1 एंड 1। सो टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर, समझे। 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, जो एटॉमिक नंबर है वही उनके इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब क्या, अब दो टोटल इलेक्ट्रॉन की फार्मूला लिखते हैं पहले। सो टोटल
इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। Na का मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स। अब मास रखेंगे, मास इज 5। ये 5 कहाँ से आया, अगर फिर से पता नहीं चला तो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, यू कैन सी 5 ग्राम, वही से लाए हैं 5 ग्राम। ये 5 है, बड़ा सा 5 अपॉन मोलर मास रखें 16। एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमने अभी काउंट किए बच्चा, तो इंटू 10 रख देते हैं यहाँ पे। आंसर इज़ 18.81875 इंटू 10⁻23। अब हम इसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखते हैं। वी नो स्टैंडर्डाइज फॉर्म के लिए एक जो डेसिमल है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 1.8818 इंटू 10⁻24। इलेक्ट्रॉन्स का यूनिट रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो सर ये आपकी ओर से मुझे क्वेश्चन कि सर यहाँ पे ये ऐसे ही लिखना ज़रूरी है। हाँ बेटा ज़रूरी है, सो आपको इसी तरह से लिखना होगा। जैसे हमने काउंट किए इलेक्ट्रॉन, वैसे ही हम काउंट कर लेते हैं टोटल प्रोटॉन्स, जो अपना सी पार्ट रहेगा। सो टोटल प्रोटॉन्स, अब देखो प्रोटॉन्स के लिए हम काउंट करेंगे तो कार्बन वैसे ही काउंट करेंगे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। सो प्रोटॉन, एक चीज़ याद रख लो, प्रोटॉन जो है वो कभी धोखा नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। अगर यहाँ पे CH4 माइनस होता, CH4 प्लस होता, ऐसा एक और न्यूमेरिकल है, मैं बाद में आपको कैलकुलेट करवाऊँगा। माइनस होते यहाँ पे, जैसे CH4 माइनस होते, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए हैं 10, तो 10 के अंदर हमें एक ऐड कर देना है। माइनस है तो ऐड होगा, प्लस है तो माइनस होगा। जैसे कि CH4 प्लस होता तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, लेकिन इनकी वजह से प्रोटॉन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। याद रखें हमेशा कि प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि चाहे चार्ज हो ना हो, प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर जितने ही रहेंगे। सो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि कार्बन के लिए कितने हैं प्रोटॉन 6, एंड हाइड्रोजन जो है उनके लिए 1 + 1 + 1, तो आंसर 10 आ गया। और 10 जो है वो प्रोटॉन्स लिखेंगे यहाँ पे, तो 10 तो आगे इसका भी आंसर था। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब CH4 इज़ अ चार्जलेस, या फिर कोई भी कंपाउंड जो होगा वो चार्जलेस होगा, मतलब कि उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 10 और 10 सेम आए तो फिर हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वही तो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। सो टोटल प्रोटॉन्स का डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रीज़न क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम आए हैं। देन प्रोटॉन इज़ इक्वल टू 1.8818 इंटू 10⁻24। अब इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे क्या लिख देंगे, सिर्फ प्रोटॉन्स लिख देंगे। पता चला, प्रोटॉन्स लिख देंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का आंसर सेम आया है। अब हमें जाना है सीधे न्यूट्रॉन्स के ऊपर। सो अपना डी पार्ट है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स भी हमें काउंट करने पड़ेंगे। किस तरह से काउंट करेंगे, वैसे ही कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। सर हमें 4 इंटू हाइड्रोजन कर चलेगा? हाँ बेटा चलेगा, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। ये जो सर करके मैं आपको पूछता हूँ ना, ये आपकी ओर से मुझे क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को इतने क्वेश्चन होते ही हैं, मैं आपकी ओर से मुझको ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। बात को आगे बढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन जो है उनका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितना, तो देखिए कार्बन हम लिखते हैं, जब भी कार्बन लिखते हैं तो कार्बन इस तरह से लिखते हैं, कार्बन 6 और यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 12, राइट। और हाइड्रोजन जब लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं 1, ऊपर लिखते हैं 1। ये उनका एटॉमिक मास है, ये उनका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक नंबर है। आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन के लिए बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। मतलब क्या, तो नंबर ऑफ़ मास मतलब कि एटॉमिक मास नंबर इज़ 12। सो 12 माइनस 6, आंसर कितना आएगा 6। तो ये आ जाएंगे आपके न्यूट्रॉन्स।
वैसे यहाँ पे करो तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, सो हम ऐड करेंगे 4 टाइम्स 0, सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे। बस अभी देर ना करें, जल्दी से न्यूमेरिकल लिखें। टोटल न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास अपन मोलर मास इंटू एन ए मतलब ना नहीं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मास कितना दे रखा है, 5। स्मॉलर मास इज 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 6। ओके देन बेटा आपका आंसर क्या आया, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देख लें, उसके बाद मेरे आंसर को मैच करें। आंसर अपना हो रहा है 11.2912 इंटू 10 टू द पावर 23। सो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कितना आंसर आ जाएगा, 1.12912 इंटू 10 टू द पावर 24 न्यूट्रॉन्स। सो अगेन रैपिड रिवीजन कर ले न्यूमेरिकल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स निकाले, 5/16 टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स किस तरह से आए थे। सो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो 4 और 1 हो गए 5, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। देन आंसर आ गया यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए जो कार्बन नंबर है उसका एटॉमिक नंबर डाल दिया। याद रखिए कि CH4 प्लस होता तो 9 हो जाते, CH4 2 प्लस होता तो 8 होते, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10, यहाँ पे 10 का आंसर रखा। एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो आंसर दोनों के सेम रहे। एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकाले थे हम, तो कार्बन का 12 माइनस 6 देन 6 एंड 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। सो टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर 6। न्यूट्रॉन्स का वैल्यू भी हमको पता चल गया। Next numerical, find the mass percentage of carbon, hydrogen and oxygen in C6H12O6. See, this is the formula of the glucose. mm मतलब कि मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। प्रोसीजर करते हैं आगे, तो आंसर लिख के हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हम फार्मूला रखेंगे यहाँ पे। फार्मूला क्या थी, so atomic mass means mass of particular element, so mass of carbon into number of carbon, so यहाँ पे लिखेंगे number of carbon into 100 right according to the regular formula upon molar mass। अब मोलर मास आपको पहले काउंट करना रहेगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर ऑलरेडी मोलर मास दे रखा है, आप देख सकते हैं 180। अगर ना दिया है तो फिर कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 मतलब कि 6 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 मतलब 1 इंटू 12 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 करके आंसर लाना पड़ेगा। तीनों का समेशन करके आंसर तो 180 आना है। सो 180 और यहाँ पे एटॉमिक मास लिख देते हैं 12। टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 6, तो 6 इंटू 100। सो आंसर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर विल बी 40%। दिस इज़ 40% ऑफ व्हाट, इट इज़ ऑफ कार्बन। इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब ईच एलिमेंट का फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि अब बारी आएगी हाइड्रोजन की, तो वैसे ही इसके लिए भी डायरेक्ट देखिए, आप लोग डायरेक्ट आंसर्स ना लिखने, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं हर बार लिख रहा हूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 100 अपॉन मोलर मास। तो जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी हर बार लिखना होगा। आप ये स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट ना कर दें। हाँ, MCQs वगैरह है देन इट इज़ ओके, लेकिन आप लोग ये फार्मूला रख के ही करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड हाइड्रोजन है कितने, तो हाइड्रोजन है 12, यू कैन से 12। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 इंटू 100 अपॉन 180 तो कॉमन ही रहेगा, इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 66.66%।
एंड लास्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मैं OXY लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू, हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे 6 इंटू 100। 6 कैसे आए, देन इट इज़ हियर गिवन 6। मानो कि आपको ग्लूकोज की फॉर्मूला ना दी तो भी आपको याद रहनी चाहिए C6H12O6, राइट। मोलर मास रखेंगे 180 एंड फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 53.333, मतलब 34% हम लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और हमने यहाँ पे नहीं लिखा था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ हाइड्रोजन। अब आप समझे कि मानो कि आपको आंसर चेक करना है तो आपको क्या करना रहेगा, ये रहा 40%, प्लस करना रहेगा 6.66% एंड प्लस 53.34%। इन तीनों का समेशन करेंगे आप, आंसर हमेशा 100 मतलब कि 99.99 99.98 के अराउंड आएगा। अगर इस तरह से आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। और लास्ट में ये जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन था, अगर आपको ये वैल्यू फाइंड नहीं करनी है और आपने ये दो वैल्यू आपको पता है कि आपने सही फाइंड आउट की है, तो आप क्या करें, इन दोनों का एडिशन करें। परसेंटेज हमेशा टोटल 100 रहते हैं, तो इन दोनों का एडिशन करके 100 में से माइनस करेंगे, इतना आंसर आएगा तो भी सही है। लेकिन हर बार इसमें ना पड़े, आप लोग पहले तो क्या करें, इसका इसका और इसका अलग अलग आंसर जैसे मैंने फाइंड किए हैं वैसे कर ले। देन आफ्टर यू जस्ट ऐड, अगर आप ऐड कर लेंगे आपका आंसर 100 के आसपास, मतलब 99.99 99.98, दैट इज़ ओके। अगर 100 के आसपास आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने तीनों के तीनों आंसर सही फाइंड किए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द परसेंटेज W/V, मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम, इस तरह से बोलेंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। W/V को क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। व्हेन 2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन। सो परसेंटेज बाय W/V, परसेंटेज W/V फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। परसेंटेज W/V इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम रखेंगे ml में, ओके, ml में इंटू 100। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब कि जो हमें डिज़ोल्व करना है, वो दे रखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 ग्राम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ग्राम, ओके। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना बनाना है, देन 2 लीटर। अब यहाँ पे तो ml में है, यहाँ पे तो लीटर में है, तो कोई बात नहीं, लीटर का ml में कन्वर्जन कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml इंटू 100। सो इसका और इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 0.1% W/V। उसका यूनिट आप खास लिखें 0.1%, फिर W/V, परसेंट W/V। आंसर निकला इसमें, तो ये उसका यूनिट रहेगा, राइट। सो अब बस आंसर आ गया अपना, इतना ही फाइंड करना है। तो परसेंटेज W/V, 2 ग्राम ऑफ द सुक्रोज इज डिजॉल्व टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 2 रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000 इंटू 100, तो आंसर अपना कितना रहेगा, 0.1% W/V। नेक्स्ट है फाइंड दी
परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मतलब कि मास परसेंटेज, इसको क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। मास परसेंटेज इज कॉल्ड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व टू मेक 2 kg। kg मतलब कि 2000 ग्राम कह सकते हैं हम, 2 kg का मतलब। सो आंसर फाइंड करेंगे यहाँ पे। सो आंसर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे वैल्यू, देन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट। इक्वेशन तो हमेशा रखना ही रहेगा, आप इक्वेशन रखना ना भूले। वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब कि जो छोटा वाला पोर्शन है, जो NaCl हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, इनके अंदर वाटर दिया होता तो वाटर सॉल्यूट नहीं होता, वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 kg है तो यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, 10 इंटू 100 सब्स्टिट्यूट कर देनी है 100। वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब 2 kg है तो उसको ग्राम में लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपने कन्वर्जन नहीं किया, यहाँ पे ग्राम में रखा तो नीचे भी ग्राम आना चाहिए। आगे वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी ऐसे ही किया था हमने, नीचे ml में रखा था, राइट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन रखना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 2 kg है तो 2 kg की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2000 ग्राम लिखेंगे। देन 2000 ग्राम आप कैलकुलेशन पूरी करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0.5% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ये उसका यूनिट रहेगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। नेक्स्ट इज़ फाइंड द परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज वॉल्यूम कहता है इसे, मास परसेंटेज है जैसे वॉल्यूम परसेंटेज है। V बाय V, आगे वाला V हमने डिस्क्राइब भी किया था, सॉल्यूट के लिए होगा, पीछे वाला V सॉल्यूशन के लिए होगा। व्हेन 2 ml ऑफ इथेनॉल इज़ डिज़ोल्व टू मेक 5 लीटर सॉल्यूशन। बस तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपना फार्मूला, पहले तो फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज V बाय V, क्या है फार्मूला, देन इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए SOL और ऊपर लिखेंगे N, ये बहुत बेसिक बात है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सॉल्यूशन का, राइट। तो अभी हम पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना है हमको, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं SOL और ऊपर N, इसको पढ़ेंगे सॉल्यूशन ही, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कि 2 ml ऑफ एथेनॉल है, देन 2 ml इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये ml में है तो ये भी ml में ही होना चाहिए, इसलिए 5 लीटर नहीं चलेंगे, आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 5000 ml। 1 ml इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1000 ml, तो 5 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, देन इट इज़ 5000 ml। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0.04 परसेंटेज V बाय V, क्या लिखेंगे, परसेंटेज V बाय V, इट इज़ अ यूनिट ऑफ परसेंटेज V बाय V। ये भी आगे किया वैसा ही है। द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग 3 ग्राम ऑफ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है ये, टू मेक 3 लीटर सॉल्यूशन, देन फाइंड परसेंटेज W बाय V। तो परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लेंगे, 3 ग्राम्स दे रखा है ऑलरेडी, देन 3 ग्राम्स 3 इंटू 100 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर में है तो उसे हम ml में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे mm दिया हुआ है, मास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे काउंट करते हैं वैसे ही काउंट करेंगे। तो आंसर यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे 0.1% W बाई V, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, कि अगर ज़रूरत होता तो हम यूज़ करते, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं इस तरह से, लेकिन आपको फार्मूला अगर अच्छी तरह से आता है तो फिर आपको
बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100 आंसर आ गया। Next and very important numerical, 54 gram of aluminium, Al means aluminium, contains dash moles and dash atoms। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे fill in the blanks करनी है। हमको मोल फाइंड करने हैं और एटम्स भी फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द मोल्स। सो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, मास अपॉन मोलिकुलर मास और मोलर मास। मास is 54, it is in a gram, right? It is a gram, 54 ग्राम। एंड अपॉन मोलर मास करेंगे, मोलर मास कितना लेंगे, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास ऑलरेडी एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास मैंने आगे एक लिस्ट में दिया हुआ है आपको, तो उसमें से देख के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट इज़ इन ग्राम पर मोल, 27 ग्राम पर मोल। देखिए ग्राम एंड ग्राम तो कट गए, हम क्या बोलते हैं इसे, चल बसे। तो ग्राम एंड ग्राम चल बसे। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 2 मोल्स, और 2 मोल्स यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स। अब बात रहेगी फाइंड करने की नंबर ऑफ एटम्स। सो एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, एटम्स इज इक्वल टू मोल। हम मोल क्यों लगाएंगे, बिकॉज मोल जो है यहाँ पे हम फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मोल इंटू Na इंटू एटम्स कंसिडर करेंगे। अब एल्यूमिनियम तो एक ही है, मानो कि Al2 देते तो यहाँ पे 2 लिखते, लेकिन एल्यूमिनियम जो है हमने एक ही लिखा हुआ है, वो यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स 1 एंड मोल का हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, मोल 2। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना रहेगा वैल्यू। देन आंसर के अंदर Na मतलब कि एवोगैड्रो नंबर, इट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, और नंबर ऑफ़ एटम्स मैं बाद में लिखता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। सो मोल 2 हो गए, Na हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एंड एटम्स हो गए 1। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक ही है, मानो कि P4 होता है, जैसे फॉस्फोरस है तो वो P4 लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, बराबर, उसकी एटोमिसिटी कहते हैं उसे। यहाँ पे एल्यूमिनियम की एटोमिसिटी 1 दी है, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हो गया है एंड फाइनल काउंटिंग, दैट 12.044 इंटू 10⁻23 एंड फाइनली हम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स। देखिए हमेशा 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 आप यूनिट तो लगा ही दीजिए, ठीक है। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, रिवीजन चल रहा है, मास अपॉन मोलर मास, देन 54 अपॉन 27 कर दिया। 27 हमने एल्यूमिनियम का मास लिस्ट में से देख के लिखा, टोटल मिला के 2 मोल्स हो गए। एंड एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू एटम्स हो गया, मोल हो गए 2, Na हो गए 6.022 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ़ एटम्स 1। कैसे आया, क्योंकि एल्यूमिनियम सिर्फ एक है इसलिए एक लिखा, आंसर फाइनली आ गया। एक और लंबा न्यूमेरिकल कि जिसके अंदर आपको काउंट करने हैं टोटल एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और वो भी 24 ग्राम्स ऑफ NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन कहेंगे इसे। NO3 माइनस को क्या कहते हैं, नाइट्रेट आयन कहते हैं। एटॉमिक मासेस दिए हैं आप लोग देखिए 14, एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे दिया नहीं है, ये ऑक्सीजन का है, देन ऑक्सीजन का रहेगा 16। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़रूरत रहेगी मोलर मास की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलर मास काउंट कर लें। सो नाइट्रेट आयन का मोलर मास, सो मोलर मास इज इक्वल टू हम करेंगे ऑफ NO3 माइनस,
सो नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। सो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर माइनस का क्या? तो माइनस का कुछ नहीं, उसका तो चार्ज है, मास थोड़ी ना है, मास इज़ नॉट कंसिडर्ड। सो नाइट्रोजन का रखेंगे 14 और 3 इंटू लिखेंगे 16। तो आंसर हो जाएगा अपना 14 प्लस 16 3 ज़ा 48, आंसर आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हमने निकाल दिया NO3 माइनस का। अब हम फटाफट से फाइंड कर देते हैं टोटल एटम्स। सो टोटल एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास इंटू Na इंटू एटम्स। मास कितना है? मास है 24 और यहाँ पे 24 रखेंगे। मोलर मास अभी अभी काउंट किया 62। ओके। Na मतलब ना नहीं, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे NO3 माइनस का मतलब क्या? एक नाइट्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन। तो टोटल मिला के कितने हुए? तो देखो 1 + 3 4, 1 + 1 + 1 + 1 आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 एटम्स। आंसर निकाल के लिख दो 9.3243 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। आंसर आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ अपना ए था, ए पार्ट मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स निकले ना ये तो। अभी इलेक्ट्रॉन्स बाकी, प्रोटॉन्स बाकी, न्यूट्रॉन्स बाकी। तो हम क्या करते हैं, पहले न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं। अब न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी बताया था, हम न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे 2 एटम्स दिए हुए हैं, एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। सो नाइट्रोजन, उसका मास रहता है 14, उसका एटॉमिक नंबर 7। याद रखिए, आपको मास दे सकते हैं, एटॉमिक नंबर कभी नहीं देंगे, आपको हमेशा याद रखना रहेगा। ऑक्सीजन का भी वैसे ही 16 है एंड एटॉमिक नंबर 8 है। आपको क्या करना है, 14 - 7 करना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 7 और यहाँ पे 16 - 8 करना है, तो आंसर आ जाएगा 8। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल तो आ ही गया होगा कि हर बार ये जो रहता है वही ये होता है, मतलब कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वही होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स काउंट करने के लिए ऐसा करने का ज़रूरी थोड़ी ना है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा के लिए आप 14 - 7, जिस तरह से हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, मास नंबर अपॉन एटॉमिक नंबर। ये प्रोसीजर है, आपको हमेशा करनी रहेगी। बिकॉज नॉट नेसेसरी कि ये जो 7 आया हमेशा न्यूट्रॉन नंबर ही होगा। हाँ, ये प्रोटॉन नंबर हमेशा होगा, लेकिन हम ये 100% नहीं कह सकते कि यही न्यूट्रॉन नंबर है। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर कंसिडर करें तो 1 - 1 = 0 आता है। तो आप हमेशा याद रखें कि ये प्रोसीजर करनी है आपको, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये रहे न्यूट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन और ये रहे न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या करना है, अब हमें टोटल निकालना है ना पहले तो टोटल न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू सबके नाइट्रोजन प्लस 4 बार ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4 बार नहीं है, 3 टाइम्स ही है। तो नाइट्रोजन के कितने हैं, तो नाइट्रोजन के हैं 7 + 8 + 8 + 8, ये O मतलब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के सभी मैंने न्यूट्रॉन्स रखे एंड टोटल किया, तो आंसर आ गया 31। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन्स की फॉर्मूला से। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। सो सर हर बार ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है? हाँ बेटा ज़रूरी है, लिखना ही रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा।
लिखते रहो। सो इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज़ 31। थोड़ा फास्ट तो नहीं गया, मैं समझाना रह गया, चलो समझा देते हैं। मास कहाँ से लाए, तो मास ऊपर से लाए, यहाँ पे 24 ग्राम्स। ओके, सो मास हो गया 62, तो एटॉमिक मास निकाला था हमने। Na एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड 31 अभी अभी जैसे निकाले। अब ये 31 समझ में ना आ गया, फिर से समझा देता हूँ। पहले नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन निकाला, ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स निकाले, लेकिन NO3 माइनस में कितने, तो NO3 माइनस के लिए यहाँ पे 7 + 8 + 8 + 8, तो टोटल मिला के 31 हो गए। देन आफ्टर फाइनली आंसर 72.264 इंटू 10⁻23, लेकिन नहीं, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना रहेगा 7.2264 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम काउंट करेंगे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर प्रोटॉन्स P प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो प्रोटॉन भी 7, ऑक्सीजन का 8, 8, 8, एडिशन करेंगे, आंसर हो गया अपना 31। सो यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा कि ये 31 वाला आंसर ही है, तो 31 तो आंसर रहेगा यहाँ पे 7.2264 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स का भी सेम ही आएगा, तो प्रोटॉन्स के लिए आप सीधा आंसर कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना कॉपी तो हम रेगुलर इक्वेशन डाल के लिख सकते हैं। आइडियली तो आपको मार्क्स गेन करने के लिए इक्वेशन तो रखना ही रहेगा। सो मास इज़ 24, मोलर मास इज़ 62 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन्स है वो यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 31 है, 31 यही मैंने लिखे हैं। सिर्फ P प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 31 प्रोटॉन्स है, इंडिकेट कर रहा है। नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 31 लिख देंगे तो भी चलेगा। आंसर यहाँ पे, तो जो आंसर पहले आया था वही आंसर सीधा मैं तो नीचे से कॉपी करूँगा, 7.2264 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से लिखेंगे। सो हम लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, जो कि हम बात कर रहे हैं NO3 माइनस के लिए। तो आगे वाले फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर मैंने CH4 में बताया था कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज़ लिख ही देंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप समझ लें। सो NO3 हमने लिख दिया और प्लस करके एक लिखेंगे। ये एक क्या है और कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज में से आया। तो NO3 2 माइनस होता तो यहाँ पे 2 लिखते, 3 माइनस होता तो 3 लिखते। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, मानो कि NO3 प्लस होता तो -1 करते। हमेशा याद रखें कि जो भी चार्ज है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन होंगे एडिशन के लिए। सो एडिशन के लिए आप हमेशा याद रखें कि ये 1 कहाँ से आया है, तो नेगेटिव चार्ज में से आया है। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे हम 7, ऑक्सीजन के रखेंगे 8 + 8 + 8 + 1। सो आंसर रहेगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस है इसलिए हमने एक ऐड किया, प्लस होता तो माइनस करते। अब इलेक्ट्रॉन की बारी, रेगुलर इक्वेशन, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन्स। मास है 24, मोलर मास है 62, Na फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हमने आगे काउंट किए वही यहाँ पे लिखने वाले हैं 32। सो फाइनल आंसर निकाल लें अपना 74.5950
इंटू 10⁻23, लेकिन नहीं, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक डिजिट के बाद डेसिमल 7.4595 इंटू 10⁻23 ये रहेंगे, सॉरी 24 ये रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अगेन मैं होल न्यूमेरिकल फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ी जल्दी से। सो टोटल नंबर ऑफ द एटम्स काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी काउंट करने हैं, मोलर मास काउंट किया, NO3 माइनस के टोटल एटम्स हो गए 4, यहाँ पे 4 ऐड किए, रेगुलर इक्वेशन से निकाले, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड किए, 14 माइनस 7 से इसका 7, 16 माइनस 8 से इसका 8, और सबका एडिशन करके 31 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास अपॉन मोलर मास। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम है तो आंसर भी सेम आया। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने NO3 माइनस है तो माइनस से एक हमने ऐड किया एंड फाइनल आंसर के अंदर रख दिया, देन आंसर इलेक्ट्रॉन का भी आ गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन Na2CO3। Na2CO3 को हम प्यार से बोलेंगे नेटोको3। क्या बोलेंगे हम? नेटोको3। वी नो इट इज़ द पार्ट ऑफ द वॉशिंग सोडा एंड Na2CO3। Na का मास दे रखा है 23, कार्बन का मास दिया हुआ है 12 एंड ऑक्सीजन का 16। तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ कार्बन ही काउंट करना है। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन काउंट करने के लिए हमें मोलर मास की खास ज़रूरत रहेगी। आगे वाले न्यूमेरिकल्स हमने देखे, उसके अंदर मोलर मास दे रखा था, अब यहाँ पे मोलर मास नहीं दिया है तो हम काउंट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द मोलर मास of Na2CO3. So 2 into atomic mass of Na plus 1 into atomic mass of carbon plus 3 into atomic mass of oxygen. So 2 into Na मतलब कि यहाँ पे दे रखा है 23, so ऐड कर देंगे 12 रख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बराबर ना, आंसर क्या आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल। अब हम काउंट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू नंबर ऑफ कार्बन इंटू 100 अपॉन मोलर मास। मास ऑफ कार्बन मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए करके डॉट, एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, तो एक ही दे रखा है ना, आप देख सकते हैं Na2CO3, इसके अंदर Na2CO3, C तो एक ही है इसलिए यहाँ पे रखेंगे 1 इंटू 100 अपॉन मोलर मास, इट इज़ 106। अभी नया फाइंड किया, रखेंगे वैल्यू इसका 11.32, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ कार्बन। देख लो एक बार, percentage of carbon and hydrogen atoms in an organic compound are 54.55% and 9.06% respectively। मतलब कार्बन का इतना है और हाइड्रोजन का इतना है। इफ़ मॉलिक्यूलर मास MOL डॉट मास मतलब मोलर मास 88 ग्राम पर मोल है, देन फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोस्तों ऐसे न्यूमेरिकल जो है वो एकदम शांति से गिने जाते हैं, आप ध्यान से कैलकुलेशन जो है उसके ऊपर ख़ास फोकस करिएगा, क्योंकि आगे वाला जो न्यूमेरिकल है वो एक टाइप के मोनोटोनस न्यूमेरिकल थे कि सीधे इक्वेशन रखे और आंसर आ गया था। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा रहेगी, ऊपर से स्टेप्स जो है वो एकदम अच्छी तरह से मेंटेन रहने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक आपको टेबल बनाना होगा,
टेबल के अंदर कुछ चीज़ें रखी जाएगी, आप उसके ऊपर ख़ास फोकस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिमेंट जो है, एलिमेंट उसका एक कॉलम बनाइए। सो एलिमेंट की जो कॉलम है उसके अंदर आप लिखिए कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके एटॉमिक मास लिखे जाएंगे। सो एटॉमिक मास इज़ 12 एंड हाइड्रोजन का 1। उसकी परसेंटेज जो गिवन है ऑलरेडी, सो कार्बन का है 54.55 एंड हाइड्रोजन का कितना है 9.06। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेईई के लिए, नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ख़ास इस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कंसिडर करना है कि यहाँ पे जो गिवन परसेंटेजेस हैं उनका टोटल मिला के 100 होता है या नहीं होता है। ये तो देखने से ही पता हो जाएगा कि ये 100 नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करके 100 में से माइनस कर देना है। तो जो आंसर आया अगेन इन दोनों का आप एडिशन करिए, उसको 100 में से माइनस करें, तब आंसर आता है 36.39, राइट। तो अब मिला के 100% हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा परसेंटेज हुए वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के। ये आपको हमेशा याद रखने वाली बात है कि अगर हमेशा ना दे 100% अगर नहीं होता है, हाँ 99.99 99.98 दैट इज़ नेग्लिजिबल, लेकिन इन दोनों का एडिशन अगर 100 ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, इसका और इसका एडिशन करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, आंसर जो आएगा वो ऑक्सीजन के परसेंटेजेस हो जाएंगे। फर्स्ट बात आपको ये फर्स्ट मैटर जो है वो ये कंसिडर करनी रहेगी। अब हम बात करेंगे रेशियो की। अब हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो का इक्वेशन रहेगा परसेंटेज, जो गिवन परसेंटेज है अपॉन एटॉमिक मास। मतलब कि जो रेशियो है अपना वो रेशियो इस तरह से निकलेगा कि फर्स्ट 54.55 अपॉन हम करेंगे 12, राइट। कैसे, तो बस इसका और इसका डिवीज़न। सो आंसर अपना आता है यहाँ पे 4.5458, याद रखेंगे। अब आगे 9.06 अपॉन क्या करेंगे 1, तो आंसर वही आने वाला है 9.06। लास्ट में 36.39 अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे 16। सो आंसर हो जाएगा 2.2743। अब भी एक बार चेक कर लीजिएगा, एंड देन आफ्टर हम निकालेंगे सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो किस तरह से निकालेंगे, सिंपल रेशियो के लिए आप ये जो इनके आंसर आए 3 आंसर, उसके अंदर से स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करिए। स्मॉलेस्ट नंबर तो हो गया 2.2743, है ना। अब इनको इनसे डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड करना है। 4.5458 अपॉन करेंगे 2.2743, आंसर आएगा 1.99। 9.06 अपॉन 2.2743, आंसर आपका हो जाएगा 3.98। एंड लास्ट में तो आपको चेक करना ही रहेगा कि यहाँ पे तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो चेक करना रहेगा ही नहीं, आंसर हो जाएगा 1। लास्ट नंबर आप होल नंबर के अंदर लिखिए। होल नंबर मतलब क्या, राउंड अप करके जो आंसर आएगा वही। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, 1.99 है तो राउंड अप करेंगे तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर से एक बार पूरा रिवीजन, जो भी यहाँ पे परसेंटेजेस दिए थे वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि 54.55 एंड 9.06 का एडिशन करके जो भी
हमने 100 में से माइनस किए वो ऑक्सीजन के परसेंटेज हो गए। फिर हमने रेशियो निकाला 54.55 डिवाइडेड बाई 12, 9.06 डिवाइड बाई 1, 36.39 अपॉन 16। ये जो आंसर आया अपने उसके अंदर से सिंपल रेशियो निकाला। तो सिंपल रेशियो किस तरह से निकाला, स्मॉलेस्ट नंबर था जो उससे सबको डिवाइड किया, दैन आंसर अपना जो निकला उसका होल नंबर ले लिया। अब ये जो होल नंबर है तो कार्बन के लिए कितना है 2, हाइड्रोजन के लिए है 4, ऑक्सीजन के लिए है 1। सो ये अपना बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। याद रखिए इसको क्या कहेंगे हम, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। लोग एम्पायरिकल भी कहते हैं, एम्पिरिकल भी कहते हैं। फोकस में एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर कर रहा हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C2H4O1, क्योंकि कार्बन के लिए होल नंबर आया था 2, हाइड्रोजन के लिए 4 एंड दैट ऑफ द ऑक्सीजन इज 1। अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल मास निकालेंगे। सो एम्पिरिकल मास, जिस तरह से एटॉमिक मास से हम मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं वैसे ही 2 इंटू कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 12, हाइड्रोजन का तो 1 एंड 1 ही है ऑक्सीजन के लिए, तो हम सीधी वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 1 इंटू 16। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे 1 लिख सकते हैं, अभी नहीं भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ पर जगह नहीं छोड़ी मैंने, 1। सो इट इज़ टोटल मिला के आंसर जो आएगा आपका वो 44 ग्राम पर मोल में आएगा। इसका भी यूनिट ग्राम पर मोल में ही है। अब हम निकालेंगे इंटीजर नंबर। आपको पता है इंटीजर नंबर की फॉर्मूला। सो इंटीजर नंबर n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। सो मोलर मास जो गिवन है वही लिखेंगे। मैं फोकस करता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देखें इट इज़ गिवन हियर, इट इज़ 88 ग्राम पर मोल, राइट। सो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे मोलर मास इज़ 88 ग्राम पर मोल। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 88 ग्राम पर मोल अपॉन एम्पिरिकल मास जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे 44, तो आंसर हो जाएगा अपना 2। ये जो इंटीजर आया उसे आप बॉक्स में सेव कर दीजिए। अगेन इंटीजर नंबर किस तरह से निकाला, पहले एम्पिरिकल मास निकाला, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मोलर मास जो गिवन था वही लिख दिया, आंसर हो गया 2। अब बात रहेगी फाइनल आंसर की, हम कंप्लीट करने ही आए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकली थी अपनी, एम्पिरिकल फार्मूला है C2H4O1। यहाँ पे लिखेंगे C2H4O1 और इंटीजर नंबर क्या निकला था अपना, इंटीजर नंबर है 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 से। सो फाइनल आंसर अपना रहेगा C4H8O2 एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। अगेन जो पार्ट 2 है उसके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला निकाली, उससे एम्पिरिकल मास, n नंबर निकाला, n नंबर निकाल के मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो उसके जैसा ही एक और न्यूमेरिकल, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन हैविंग 70% Fe। आयरन की ऑक्साइड है कि जिसके अंदर 70% Fe है, तो टोटल मिला के 100 तो हुआ नहीं। 100 लेने के लिए हम क्या करेंगे, सो 100 माइनस 70 आंसर आ जाएगा 30 एंड दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल बना देते हैं जल्दी से। टेबल इज़ रेडी। टेबल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे वन बाय वन एलिमेंट। दो एलिमेंट रहेंगे, एक रहेगा Fe, दूसरा रहेगा ऑक्सीजन। उनके एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, आयरन का है 56 एंड ऑक्सीजन का 16 ऑलरेडी गिवन है। परसेंटेज इनके 70 तो इनके 30। रेशियो निकाल देंगे। रेशियो का इक्वेशन क्या है? रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, 70 अपॉन 56। आंसर आएगा 1.25। यहाँ पे 30 अपॉन 16, सो आंसर आएगा 1.875। अब सिंपल रेशियो निकाल दे। एंड फॉर सिंपल रेशियो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1.25। तो यहाँ पे हम करेंगे 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे हम करेंगे 1.875 अपॉन 1.25, यहाँ पे आंसर आएगा 1.5। याद रखिए कि जब कभी भी आप होल नंबर निकाल रहे हैं और उसे राउंड अप करने की बारी आ रही है, यहाँ पे मानो कि 1.9 है तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, या तो 1 ही है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एक 0.5 करके है तो आप राउंड अप के लिए सिर्फ इसको ही राउंड अप ना करें, क्योंकि एटम्स कभी आधे नहीं हो सकते। अदरवाइज़ फार्मूला क्या हो जाएगा? Fe1O1.5। इस तरह से कभी नहीं लिखा जाएगा। जब कभी भी 0.5 है तो दोनों, यहाँ पे दोनों दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों के दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे 4 होते तो चारों के चारों को हम 0.5 है तो यहाँ पे चारों के चारों को हम 2 से मल्टीप्लाई करते। ये तो सिर्फ 2 ही है तो 1 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। बस एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3 is the answer. सो ये थे सारे न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, उसको 2 टाइम्स लिखिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह जाए। और उसके ऊपर मैं होमवर्क के न्यूमेरिकल्स भी लास्ट में दे देता हूँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। एंड वी विल कंसिडर द फॉर्मूला बैंक पार्ट 2 इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय।